नमस्ते टू ऑल। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? बढ़िया, हेल्दी, खुश रहिएगा, हेल्दी रहेगा और टारगेट पर ज़रा ध्यान से फोकस कीजिएगा। ये जो इंग्लिश ग्रामर की बुक मैंने आपको सजेस्ट की थी, ये अरिहंत वालों की है। ये बुक थोड़ा मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये जो बुक थी, ये बुक है एस.सी. गुप्ता की। ये काफ़ी वैल्यूएबल बुक आपके लिए रहेगी। मैंने पहले भी सजेस्ट की हुई ग्रामर की। मैं डिक्शनरीज की मानती हूँ क्योंकि इसमें कंपटीशन लेवल हो या फिर आपको जैसे इंग्लिश स्पीकिंग हो, किसी भी तरह से ग्रामर के हर क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर इस बुक में है। वोकेबलरी अगर देखें तो वोकेबलरी में सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है। तो वोकेब जो यहाँ पर दी गई है, मोस्टली सारे ही कंपटीशन बेस्ड एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, इन्होंने दिए हुए हैं। और एग्ज़ाम में बात करें तो यहीं से, इसी बुक में से जो इजीली आ जाते हैं। तो आप ले सकें तो ठीक है, आपके पास है तो ठीक है। अदरवाइज़ हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर इम्पोर्टेंट वाले सिनोनियम्स, जो इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट रहते हैं उन्हीं सिनोनियम्स को सेलेक्ट करेंगे। और जैसे आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, स्पेशली टीजीटी पीजीटी वाले जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो जितने मैं इस वीडियो में समझा रही हूँ, एटलीस्ट एक दिन में उतने वो याद करने की पक्के से अच्छे से कोशिश करें कि हमें याद ही करने लगे। पेपर पे नोट करते चलें और इनको लर्न ही करना है आपको। एक दिन में, जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं उस दिन आपको करना ही है इनको। तो पक्के करके चलेंगे, याद करके चलेंगे आप अच्छे से, तो ये है कि फिर आगे तो एग्ज़ाम मुश्किल फिर लगता ही नहीं है। सिनोनिम्स जो दिए हुए हैं मोस्टली सारे हैं जो सभी एग्ज़ाम में यहाँ पर आते हैं, और ऐसे नहीं है कि आपके लिए ज़्यादा हार्ड हो, मुश्किल हो। हिंदी इनकी समझते हुए चलेंगे, तो नोट करते हुए चलिएगा इनको प्लीज़। चीज़ें इजी हो जानी चाहिए, मुश्किल ना हो। फिर बाद में कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ ठीक लगा है, समझ में आया। अवेस वर्ड है पहला, सिनोनियम्स पर्यायवाची, मतलब आपके लिए टीजीटी पीजीटी में मोस्टली सीधे सीधे सिनोनियम्स ही लिखे जाते हैं। अदर एग्ज़ाम में जैसे नियरली मैचिंग लिख देंगे, नियरली करके, या इसके जैसा सेम मीनिंग वाला वर्ड लिख देते, सेम मीनिंग का वर्ड जो है चूज़ कीजिएगा। अदरवाइज टीजीटी में तो मोस्टली सिनोनियम्स सीधे सीधे पूछे जाते हैं कि इसका सिनोनियम बताइएगा। तो पहला जो हमारा वर्ड है यहाँ इम्पोर्टेंट जो वर्ड है, और बहुत ही ज़्यादा आने वाला, चाहे टैट हो, सी टैट हो, टीजीटी पीजीटी, कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो या एसएससी वालों का भी हो, यूपीएससी का भी हो, एक वर्ड है अबैंडन। ये वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा में शामिल है बेचारा ये। तो अबैंडन क्या होता है? त्यागना या किसी चीज़ का त्याग करना, छोड़ना। ठीक है। अब डिज़र्ट को आप कहते हैं, डिज़र्ट तो रेगिस्तान होता है, लेकिन डिज़र्ट एक एरिया होता है जिसे ताइगा होता है, जहाँ कोई मतलब बसता तो नहीं है ना, वहाँ पर खाली पड़ा रहता है। तो सेंस आपको थोड़ा सा, मैं बार बार कहती हूँ, कभी कभी निकालना पड़ जाता है। वैसे अबैंडन के साथ जब आपको ऑप्शन दिए जाते हैं तो डेजर्ट वहाँ पर नहीं दिया जाता। ज़्यादा कौन सा दिया जाता है? फॉरसेक सबसे ज़्यादा दिया जाता है। फिर रिलिकेंस रेयरली ही दिया जाता है। अदरवाइज फॉरसेक वर्ड मिलेगा आपको 4 ऑप्शन में, या कोई भी ईजी सा वर्ड मिलेगा। इसके अलावा ज़्यादा मुश्किल आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो अबैंडन क्या? त्याग। डिज़र्ट जो खालिस्तान, जो छोड़ा हुआ, त्यागा होता है। फॉरसेक भी त्याग होता है, लीव भी त्याग होता है। रिलिकेंस वो जो वर्ड, ये जो मेनली आता है घृणा के लिए आता है। घृणा जो नफ़रत होता है, घृणा करना, किसी से नफ़रत करना। किसी घृणा मीन्स कि आपने उसको छोड़ दिया, उससे नफ़रत हो गई तो बस उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। ये रिलिकेंस वर्ड अलग से भी आ जाता है आपके सामने। कई बार ये सिंगल सीधा सीधा ये रिलिकेंस वर्ड होगा और इसके ऑप्शन नीचे 4 दे दिए जाते हैं कि इसका मीनिंग बता दिए। तो उसमें जो ऑप्शन आपके पास आता है, तो ज़्यादातर हेट वर्ड जो होता है ना, हेट, नफ़रत करना, ये सीधे सीधे ये वर्ड ज़्यादा पूछा जाता है। तो अबैंडन हो गया। दूसरा वर्ड है हमारा अभर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है और कई बार आया हुआ वर्ड है। नाउ नेक्स्ट वर्ड अभेर हमारा है। अभेर क्या होता है? ये घृणा करने के लिए आता है। घृणा, नफ़रत किसी से करते हैं, घृणा, नफ़रत है मुझे, इस तरह से अभेर। हेट आपका सीधा सीधा वर्ड है। डिटेस्ट जो टेस्ट लेस हो, जिसका टेस्ट अच्छा ना हो, मतलब जो पसंद ना आए। लोथे भी घृणा करने के लिए था। एबोमिनेट भी, ये घृणा के ही सारे जो हैं सिनोनियम्स है। ये वर्ड आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और एबोमिनेट एक नया वर्ड है, हालांकि अभी तक किसी एग्ज़ाम में जल्दी से पूछा नहीं गया, पर हाँ नया वर्ड है। तो घृणा करना। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एब्सटेन। एब्सटेन इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है? एब्सटेन मतलब बचना, किसी चीज़ से बचना, दूर रहना, किसी चीज़ को मना करना कि दूर रहो, अलग रहना किसी से भी। रिफ्यूज़ मना करना। रिनाउंस भी बचने के लिए था। अवॉइड भी बचने के लिए था। शन
वर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आज तक तो ये पूछा, मुझे नहीं लगता किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। अदरवाइज़ का भी मीनिंग होता है कि दूर रहना, घृणा करना, बचना किसी से। तो ये सारे ऑप्शन हमारे हो गए। इसके एब्सटेन के साथ ज़्यादा जो ऑप्शन में आता है वो या तो अवॉइड आता है, 4 ऑप्शन जब दिए जाते हैं, या रिफ्यूज आता है। तो ईजी होता है एब्सटेन, बचना। मेन वर्ड हमारे यही हैं, यही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फिर आगे ऑप्शन होता है। अगर आपको इनकी हिंदी पता है तो फिर आप ऑप्शन इतने हार्ड आपके सामने नहीं आएंगे कि आप सोच कर चलें कि यहाँ पर तो ये शन है या रिनाउंस बड़ा भारी भरकम सा वर्ड लग रहा है। भारी वर्ड नहीं आते, इजी ही वर्ड आते हैं इनके साथ जब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। बस मेन वर्ड आपको ये पता होना चाहिए। ये थोड़े टफ से लगते हैं देखने में। नेक्स्ट हमारा एब्रीविएट वर्ड जो है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो एब्रीविएट का मीनिंग क्या होता है? संक्षिप्त करना। संक्षिप्त क्या होता है? किसी चीज़ को छोटा करना, शॉर्ट करना। कर्टेल क्या होता है? कटौती करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, चारों ही काफ़ी। एब्रिज, एब्रिज भी संक्षिप्त करना ही होता है। कंप्रेस, कंप्रेस का मीनिंग होता है जैसे किसी को दबाना, मीन्स छोटा कर देना। जैसे किसी चीज़ को दबाते हैं, पुश करते हो चीज़, जैसे बलून या कोई भी होगी, रबड़ की बॉल होगी, उसे भींचेंगे, दबाएंगे तो वो छोटी हो जाएगी, सिकुड़ जाती है। तो कंप्रेस करना। शॉर्टन भी छोटा ही होता है। ट्रंकेट भी एक तरह से विचलन का आता है, छोटा करना। अब इसके 4 ऑप्शन में से अगर इनमें से देखें तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा शॉर्टेन जो वर्ड है सबसे ज़्यादा मिलता है देखने के लिए। तो अगर आपको एब्रीविएट का जो मीनिंग पता है, संक्षिप्त या छोटा करना, तो शॉर्टेन कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि शॉर्टेन की शॉर्ट वर्ड से बना है, आसान होगा आपको पहचानना। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर हमारा वर्ड है इम्पोर्टेंट, वो है हमारा एब्सर्ड। एब्सर्ड क्या होता है? निरर्थक, जो निरर्थक हो, जिसका कोई फ़ायदा ना हो, बेकार हो। रिडिकुलस, जो हास्यास्पद हो, जिस पर मजाक बनाया जाता है। तो मजाक उसकी बनाएंगे जो लग रहा हो कि बेकार है। सिली भी मजाक के लिए आता। फुलिश, जो फूल हो, मूर्ख हो। प्रोस्पेरिस, ये वर्ड आपका आता नहीं है जल्दी से कि पूछा जाए आपसे, बाकी ये भी मूर्खतापूर्ण ही इसका हिंदी जो है होती है। ज़्यादातर एब्सर्ड की जो साथ आता है वो फुलिश या रिडिकुलस वर्ड आता है सिनोनियम्स में, कि एब्सर्ड का सिनोनिम बताइए। तो या तो रिडिकुलस होगा ऑप्शन में, या फुलिश। जो सबसे ज़्यादा आने वाले ऑप्शन है वो ये है। नेक्स्ट हमारा वर्ड होगा इम्पोर्टेंट, वो है हमारा अबाउंडेंट। अबाउंडेंट जो क्या कहते हैं? जो प्रचुर मात्रा में होता है, काफ़ी होता है, बहुत सारा होता है। अब इसके मीनिंग सेम वही है कि एम्पल, जो मतलब ज़्यादा होगा, पर्याप्त होगा। कॉपियस भी विपुल मात्रा में होना। प्लेंटीफुल, भरपूर होना। बाउंटीफुल, ये भी भरपूर मात्रा में। एग्जिस्टिंग, लार्ज क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में होना। तो इसका मीनिंग भी सेम ही है, प्लेंटीफुल। बाउंटीफुल तो नहीं पूछा जाता, एक वर्ड अच्छा सा है, बाउंटीफुल मतलब भरपूर। इसके ज़्यादा अबाउंडेंट के साथ वर्ड कौन सा आता है आपसे? एम्पल हो गया तो आपके ऑप्शन में, या फिर प्लेंटीफुल होगा। ये 2 ऑप्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। हालांकि कैपियस भी, अपने कॉपियस भी इम्पोर्टेंट है, पर ज़्यादा हार्ड वो करते नहीं है ऑप्शन जब देते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम को देख लीजिएगा, ये वाले वर्ड जो होते हैं, जो मेन पूछे जाते हैं, यही थोड़े हार्ड लगते हैं। अदरवाइज़ ऑप्शन जो होते हैं वो सिंपल से दिए हो जाते हैं, तो इतना डरने वाली बात नहीं होती है। आप इन पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। अबाउंडेंट हमारा तो ये प्लेंटीफुल हो गया। नेक्स्ट हमारा है एकोमोडेट। ये वर्ड आपका सुना भी होगा। मीनिंग क्या होता है इसका? समायोजित करना। मेन मीनिंग होता है इसका समायोजित करना, समायोजित करना, मेन मीनिंग इसका ये है। फिर इसके आप अर्थ अडेप्ट, किसी को अडेप्ट करना है, एडजस्ट करना कहीं पर। समायोजन मतलब एडजस्ट करना। रिकॉन्सिल भी यही है कि समायोजन करना कहीं पर जो है सामंजस्य स्थापित करना, मिलजुल कर रहना। तो एकोमोडेट वर्ड अच्छा है। ज़्यादातर इसके साथ जो मीनिंग आते हैं एडेप्ट और एडजस्ट आते हैं ऑप्शन में, 4 में से, कि या तो एडेप्ट होगा इसके साथ में या एडजस्ट होता है। ज़्यादातर यही दोनों में से कोई एक सा आता है। रिकॉन्सिल इतना नहीं पूछा जाता आपसे। फिर जो टॉप मोस्ट वर्ड है एक्मे, हालांकि ये वर्ड यहाँ नहीं पूछा जाता इतना, अभी तक इतना ज़्यादा पूछा कहीं गया भी नहीं है शायद ये जो इसके ऑप्शन है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसका मीनिंग क्या होता है? चोटी पर होना या ऊपर होना। जैसे जो ये वर्ड है एपेक्स, जिनीथ, पीक, जैसे हम इसकी बात करें, एक में क्या होता है? शिखर पर होना, जो सबसे ऊपर चोटी पर होगा। समिट भी चोटी, एपेक्स भी चोटी, जिनीथ, पीक सब चोटी है। सबसे ज़्यादा वर्ड ये
4 जो इसमें दे रखे हैं ना, इनमें से ही कोई सा एक वर्ड आ जाता है और इनमें से ही चारों ऑप्शन में से कोई इसके आंसर में होता है। एक में वर्ड इतना नहीं हाईलाइटेड वर्ड होता है। ये चारों वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अपेक्स जिनीत वर्ड तो ऐसे हैं कि कई बार आ सकें। आई डोंट नो कि कितनी बार इसकी काउंटिंग की जाए। काफ़ी बार आए हुए ऑप्शन ये आपके हैं। तो चारों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट, और चारों का ही मतलब वही है कि चोटी पर होना या शिखर या चोटी पर या जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है वो। ये 4 ऑप्शन ज़रूर याद करेंगे। नेक्स्ट हमारा वर्ड होगा, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी की एक्लेम क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना या किसी को स्वीकार करना या किसी की जय जयकार करना, किसी की जय जयकार करना। तो अपलॉड क्या होता है, हम तालियां जब बजाते हैं, अपलॉड, ग्रेट अपलॉड फॉर किसी के लिए बोलते भी हैं सेंटेंस में। चीयर भी प्रशंसा करना या खुशी मनाना। सेलिब्रेट आप वर्ड जानते हैं। एक्सटॉल भी यही है कि किसी की प्रशंसा करना या जश्न मनाना। तो यहाँ पर एक्लेम वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके जो ऑप्शन है अपलॉड या फिर एक्सटॉल वर्ड तो नहीं इतना पूछा जाता, अदरवाइज अपलॉड या चीयर में से कोई सा वर्ड ज़्यादातर में जो आ जाता है। तो काफ़ी अच्छा वर्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए ये है। नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा एडमिरेशन। किसको एडमिरेशन, ये वर्ड आपका सुना हुआ होगा, पढ़ा हुआ भी होगा। एडमिरेशन किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ़ करना, और सारे मीनिंग प्रशंसा और तारीफ़ से ही इसके जो है अर्थ रखते हैं। किसी की प्रशंसा करना, किसी की तारीफ़ करना, किसी की जो स्तुति करना, किसी का सम्मान करना। प्रेज, रेस्पेक्ट, अप्रूवल, अप्रोवेशन और रिगार्ड। मोस्टली इसके साथ जो वर्ड आता है वो प्रेज, अप्रूवल और रिगार्ड। ये 3 वर्ड जो हैं आपके इम्पोर्टेंट हैं। ये 3 सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन में से कोई सा भी एक मोस्टली आता है। एडहेरेंट भी इम्पोर्टेंट वर्ड आपके लिए रहेगा। एडहेरेंट का मीनिंग क्या होता है कि जैसे किसी के पक्ष में बोलते हैं, जैसे पक्ष में बोलना, पक्षपाती जो होता है, किसी के पक्ष में बोलना, या फिर किसी को फॉलो करना। जैसे इसके ऑप्शन में है भी स्टिकिंग या फॉलोअर, पार्टीज, डिवोटी, किसी को जो है फॉलो करना, किसी को मानना, किसी को पसंद करना, किसी का अनुमोदन करना, किसी का अनुयायी होना एडहेरेंट होता है। एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ पर है। इसके मीनिंग भी देखें तो जो डिवोटी वर्ड ज़्यादा आता है, फॉलोअर आसान है। तो एडहेरेंट क्या हो, पक्षपात करना या किसी को फॉलो करना, किसी का जो कहते हैं शुद्ध हिंदी में कहे तो अनुयायी जो होते हैं, अनुयायी होना किसी का भी। तो यहाँ पर ऑप्शन है। ये आपके 10 सिनोनिम्स यहाँ पर मैं करती हूँ कंप्लीट। और 10 के 10 अगर आप सही में देख रहे हैं कि जैसे कुछ हैं इस तरह के जो पढ़ते हैं, मेरे वीडियो से के थ्रू देख रहे हैं, तो 10 के 10 आपने जिस दिन वीडियो देखी उसी दिन आप इनको रट लीजिएगा। कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। इन 10 के 10 को रट लीजिएगा और बता दीजिएगा। रटना ही बोलूँगी अब तो, कि बहुत मुश्किल हो जाता है एग्ज़ाम की डेट निकलना और बार बार पढ़ना समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इनको याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। काफ़ी यूज़फुल वर्ड हैं सारे ही। और कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने याद किए भी या नहीं, या छोड़ दिए कि आज नहीं कल के लिए छोड़ दिए। तो बताइएगा ज़रूर। थैंक्स अ लॉट।